अरे 15 OLQ मैं पढ़ा सकता हूं आपको, आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की 15 OLQ। ये जो मैंने बताया ना, अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर लीड्स टू पेन एंड देन यू आर क्रिएटिव, ये 15 OLQ का भाग है। मम्मी डैडी नहीं 15 OLQ, ओके, डोंट हैव टू रीड ऑल दैट। 15 OLQ इसलिए बनी है कि एसएसबी में तीनों एसएसएल एक भाषा में बात करें, बस इतना ही समझ लीजिए आप। और अगर 15 OLQ से आप ज्यादा ही परेशान हैं, आप इतना पढ़ चुके हैं या कोचिंग सेंटर में पहले जाके आ चुके हैं, 15 OLQ रटी हुई है, अफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल अडैप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप, लाइवलीनेस, डिटर्मिनेशन, करेज, स्टैमिना आपके दिमाग में भरा हुआ है ना, यही है 15। अरे पढ़ाई है मैंने पूरी जिंदगी, समझ नहीं आती थी उनको, 25 अफसर आते थे, 2 पास होते थे, तुम कौन सी कितनी मुझे। और एक और बात बच गए, अभी 15 पहले बहुत सवाल पहले 29 हुआ करते, बच गए। लेकिन अगर आपके ऊपर इतना भूत सवाल है 15 OLQ का, एक बात याद रखना बेटा, EI का मतलब सॉल्यूशन ओरिएंटेड। EI किस लिए? इफेक्टिव इंटेलिजेंस किस लिए? सॉल्यूशन के लिए। रीजनिंग एबिलिटी किस लिए? सॉल्यूशन के लिए। सारों का रास्ता कहां बंद होता है, कहां खत्म होता जाके? सॉल्यूशन। सबका मतलब ये है, आप सॉल्यूशन देखो 15 OLQ आपके पास, उसके लिए लाइफ को चेंज करना पड़ेगा, अच्छी है आपकी लाइफ और आसान हो गया काम। अरे सबसे बड़ा शॉर्टकट समझ में आ गई, बोले। लेकिन हमको तो कीड़ा है, इस देश को 70 साल से कीड़े ने बर्बाद कर दिया, करप्शन का कीड़ा है, दिमाग में करप्शन है। कह रहा अंदर की बात पता करो, मैं तो जैसा नालायक हूं नालायक ही रहूंगा, लेकिन सिलेक्ट हो जाऊंगा, देश को बर्बाद नहीं होने दूंगा। और अगर आप उस टाइप के हैं तो मैं एसएसबी को लिख दूंगा लेटर के, ये यहाँ पे एक लड़का ऐसा है जो ISI के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, इसके ऊपर जरा नजर रखिए। और मैं ऐसे एक बात कर चुका, देश सबसे बड़ा याद रखिए। और आप सब तो अच्छे हैं, क्यों करते हैं ऐसे काम? कैसे हम करते नहीं? उसने बोला थोड़ा, अरे भाई अपना भी दिमाग है तुम्हारा, अच्छे बनो। और एक और बात सुनो, अच्छे ऐसे बनो, अपने आप को बताओ मैं अच्छा हूं, दूसरे को जाऊंगा, और अगर अच्छा नहीं हूं मुझे होना है। अरे अच्छे इंसान ऐसे ही कहते हैं, लेकिन मुझे और अच्छा बनना है। यही लीडरशिप। लीडरशिप का तो मतलब ये है कि गो टू द नेक्स्ट लेवल, तभी तो सोल्यूशन आता है। अरे मैं ऐसा हूं, मुझे और अच्छा बनना है। लीडर कभी सेटिस्फाइड नहीं होता यार। संयम तो है, चरित्र है, शांति है, संतुष्टि है, लेकिन क्या कहता है? और अच्छा करना। आपके डीएनए में क्यों दबा रखा है? क्यों मारा रखा डीएनए? अच्छा करो। ये बात एक लड़के को समझ में आ गई। कहता सर, हरियाणा से तो फोन किया मेरे को, सर मैंने ना सोल्यूशन निकाल लिया, एक नया आइडिया सर मेरे पास, बाकी भी है लेकिन ये वाला आपको सुनना पड़ेगा। वो बता, कह रहा सर अंग्रेजी मेरी कमजोर है ना, यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए कोई होता नहीं। मैंने कॉल सेंटर में 10-15 बार डेली बात करता हूँ, अंग्रेजी में बात करता हूँ, अंग्रेजी हो गई। क्रिएटिव आइडिया आपका अपना है भाई, आपके सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। मैं कहा वेरी गुड। इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यू मास्टर ने पूछा, यू टोल्ड मी योर इंग्लिश इज नॉट सो गुड, इंग्लिश लैंग्वेज, सो व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? He said, sir, I am doing this, I am doing this, I am doing this, and I am calling call centers 10-15 times a day, and my English is improved. Huh? Really? एकदम impress हो गया बंदा। अरे भैया उसकी क्या औकात, किसी भी की क्या औकात कि क्रिएटिविटी के सामने, इनोवेटिव के सामने, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के सामने झुके ना। झुक गया ना, मारी ना स्ट्राइक एग्जाम दिए आईबी बालाकोट में, न्यू आइडिया, इससे क्रिएटिव है। क्रिएटिविटी लीडरशिप का कहना है, उसके सामने किसी की औकात नहीं कि कह सके नहीं अच्छा नहीं, सब लाइन लग जाएगी आपके पीछे। तो अगर आप इस पे विश्वास करेंगे तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा काम, आपको कहीं से आडंबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लड़का था, मैं पढ़ा था, 2 बार फेल होता था, सुबेदार का लड़का था, बहुत अच्छा लड़का।
मैंने कहा पहले दिन मैंने इंटरव्यू लिया, जैसे आपसे बात करते हैं ऐसी बात है कि पढ़ता है, कहीं से कोचिंग लेके आया, सर कोचिंग का थोड़ा असर है मेरे, हटाया इस सब। अच्छा कहता अपनी लाइफ अच्छे से जी। मैंने पूछा ये बता मम्मी को डायबिटीज है, तूने क्या किया? मैं तुम सबसे पूछता हूं तुम्हारी मम्मी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। कुछ लोग कहते हैं मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सारी जड़ी खत्म कर दिया, सियापा ही मुकाओ, कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पूछ लेगा अभी प्रॉब्लम देगी तो। अच्छा एक बात बताओ, आपके माता पिता को, दादा दादी को ऐसा कोई है जिसको प्रॉब्लम नहीं है? अगर तुम कहते नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे तक तो दिखता नहीं, तुमको समझ नहीं आती क्यों? अरे ये तो हर धर्म का ही ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, ये जीवन ही हमारा दुखों से भरा, कुछ ना कुछ तो है और तो अच्छा करना। अरे भाई मैंने ये नहीं बोला कि प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ऐसा तो कोई एरिया जरूर होगा जिसको इंप्रूव कर सकते। यही लीडर का रियलिटी। तो अगर आप सबको पता है कि मेरे मम्मी डैडी में उनको ये दिक्कत है, ये दुख है, ये समस्या है, उसके लिए आप क्या करते? मैंने उसको पूछा, मम्मी को डायबिटीज है तुम क्या करते हो? और कोचिंग सेंटर से कोई जवाब रटा हुआ तो दे दिया। I tell her to take medicines in time. I go with her to the doctor. बस। अच्छा, मैंने अच्छी लंबी सी उसको थोड़ी डांट मारी। आप मेरी बातें समझ रहे हैं ना? अभी जो हमने बातें करी इसी के संदर्भ में कुछ डांटे मारी मैंने उसको, समझाया थोड़ा सा। उसका 2 महीने के बाद फाइन। देखो बेस्ट तरीका है, पहले 14 दिन करो, वापस जाओ लाइफ में, लाइफ को चेंज करो, फिर एसएसबी से जाने से पहले फिर 14 दिन करो, देखो आपको कहां जाता है लेवल। क्योंकि वो 2 बार फेल हो चुका था, अच्छा लड़का था, मेरे को फोन किया था उसने, ऐसे ऐसे करना बेटा, तो समय में करो। आप ये कोई वो थोड़ी है दवाई दी, पैरासिटामोल दिया, बुखार कम हो गया, ये नहीं है लीडरशिप। लीडरशिप इज टू लिव द लीडरशिप, लिव योर लाइफ ऑफ लीडरशिप, तब जाके काम होगा। So he went and he did a lot of things about it, and he came up with creative ideas to sort out the diabetes. अगली बार गया इंटरव्यू में, ऑफिसर ने सेम क्वेश्चन पूछा, your mother is not well, you said what happened? Diabetes. So how are you treating? Have you done something? Yes. क्या किया? सर मम्मी के ना एक तो मैंने I went and studied about diabetes on the net. There are 2 types of diabetes. So मम्मी की ये वाली diabetes, type, okay. उसका मैंने डाइट चार्ट बनाया, देखा डाइट चार्ट बनाया, और मम्मी क्योंकि थोड़ा केयरलेस है तो मैंने किचन में जहां उनका ज्यादा टाइम दिखता है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में चिपका दिया, बड़े बड़े फॉन्ट साइज में और हिंदी में। वो देखा, लेफ्ट देखा लेफ्ट, और जहां पे सोती है वहां पे भी लगा दिया। एक ये काम किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे 4-5 नए वो वॉक के लिए मानती नहीं है, तो मैंने उनको पहले जो मैं करता था उससे मानती नहीं थी, तो मैं उनको इमोशनली मोटिवेट किया, ब्लैकमेल नहीं किया, मोटिवेट। जो पहले नहीं करते थे मेरे भाई, आज से बढ़िया कॉन्टेक्स्ट नहीं है, पहले टच करते रहते थे एलओसी पे, इस बार ये मैं कुछ नहीं। पहले मम्मी को बोलते थे मम्मी दवाई टाइम से ले लेना, इस बार मैंने कहा दवाई के लिए दवाई अलग से बना दिया, उसको बड़ा बड़ा लिख दिया। और एक ऐप आता है, कहता हूं मैंने वो ऐप डाल दिया उस मोबाइल में, रिमाइंडर वाला ऐप आता कि नहीं आता? तो इंटरव्यू ऑप्शंस को ऐसे देखेगा ना, आप स्माइल कर कहता है यू रियली डिड दिस ऑल दिस? इसे यस सर। भैया मयंक राघव अभी जो है लेफ्टिनेंट है, कैप्टन बनने वाला है जल्दी। अरे मेरे भाई
क्यों क्यों चोरियां करते हो? चोरियां करने के लिए आ गए एकेडमी में, सर तुम्हें बताओ वहां जाके क्या करना है। आप तो कितने अच्छे इंसान हैं भाई, क्यों बनना चाहते हैं चोर? तो गद्दार की कैटेगरी में आ गया, फिर अंदर जाके हम जाके ऐसे ऐसे करने आ रहे। अंदर अपने अंदर जाओ, अच्छे बनो। आप तो अच्छे थे पहले ही थे। आपके अरे हिंदुस्तान के माँ बाप ने, दादा दादी ने इतने बढ़िया संस्कार दिया, हम कितने संस्कारों से भरे हुए सारे के सारे, उन पर गर्व करिए, आप अच्छे। तो मैं आज नहीं बताना चाहता हूं, अगली क्लास में जो कि कल होगी, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा ये अंडरस्टैंडिंग क्या है, किस चीज की अंडरस्टैंडिंग, अपने बारे में, मेरे एनवायरमेंट के बारे में, मेरा गांव, मेरा डिस्ट्रिक्ट, मेरा स्टेट, उसके बारे में। आपको पॉपुलेशन उसकी मालूम होनी चाहिए, आपको उसकी ज्योग्राफी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आंखें नहीं आपकी दिखती नहीं हो। और सारी वीडियो में बातें जो है रिपीट हो रही हैं, सब वीडियोस देखो, आपको सब समझ में आ रहा है। एक लड़के को पूछा अपने गांव के बारे में बताओ, उल्टी उल्टी बातें कर रहा, क्यों? क्योंकि देखा नहीं ठीक से। गांव को ठीक से परसीव किया होता तो सीधी सीधी बात करता। जिसका अच्छा परसेप्शन है गांव के बारे में वो अच्छी भी बात करेगा, और जिसका नहीं है वो उल्टी उल्टी बातें करेगा। ये मैं वीडियो में पिछले बता चुका हूं, देखो मैं। आप किसी फौज में काम करते हैं तो फौज का क्या रोल है? लड़ाई में बताओ। आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मालूम, आप कैसे लड़ाई लड़ोगे ये नहीं मालूम। सर मेरा तो काम क्लब का है, क्यों? क्लब क्या कोई और बिजनेस कर रहा है यहाँ पे? ये क्लब, ये फलाना ट्रेड, सारी मिलकर एक यूनिट लड़ाई के लिए तैयार करने की जाती है, देखो कि नहीं मालूम? तो मालूम नहीं होगा गोल, तो तुम क्या क्या क्लब की ड्यूटी करेगा ढंग से? इसलिए आपका जो स्टेट है तो उसकी क्या बाउंड्री है, किसके साथ बॉर्डर है, कहां पे कितनी डेंसिटी पॉपुलेशन की, पानी कहां से कहां जाता है, जब तक ये नहीं मालूम होगा आपको क्यों दर्द होगा भाई अपने स्टेट के बारे में? यार सब अच्छा चल रहा है, अच्छा स्टेट का नहीं चल रहा, अच्छा तुम्हारा चल रहा है, तुम्हें सिर्फ अपने बारे में फर्क है। समझना बहुत जरूरी है। तो मालूम होगा 30-40 करोड़ लोग गरीब हैं तब दर्द होगा, मालूम ही नहीं होगा क्यों दर्द होगा। तब फिर हाँ यार क्या कर सकते हैं, जॉब्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं पूछूंगा आपको, यू आर द एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर, बताओ क्या करोगे, क्या एडवाइस करोगे इस प्रॉब्लम के लिए, क्राइम के लिए क्या एडवाइस करोगे? अभी सोचा होगा। और सोचने का एक और तरीका वो भी हम आपको बताएंगे, सोचना कैसे, सोचने का तरीका सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, इसको ठीक करना, इसमें ये चैलेंज आ रही है, इसके लिए कुछ नया करना। तो टीएटी स्टोरी राइटिंग में भी आप लिखोगे कि ये आदमी ये करना चाहता है, फट से सोचोगे इसमें ये चैलेंज आ रही है, सोल्यूशन निकालोगे, सोल्यूशन क्रिएटिव होगी तो स्टोरी बढ़िया। सर स्क्रीन आउट हो जाते हैं, सर स्क्रीन आउट हो जाते हैं, अरे स्क्रीन आउट हो गए ना यार, तुम्हारी स्टोरी में कुछ भी नहीं है, तुम उसमें सोल्यूशन नहीं देते। कहते ही वर्क वेरी हार्ड, ही बर्न मिडनाइट ऑयल, ही बिकेम सक्सेसफुल। ये क्या हुआ? Then don't tell me what to do, tell me how to do. How to do मतलब a creative idea. He's the leader. Simple as that. क्या सिर्फ वो गाना और कुछ? तो अभी तक जो मैंने मोटी बात बताई आपको, उसके बारे में किसी को कुछ पूछना है या इससे इनडायरेक्टली भी कोई रिलेशन में पूछना है तो आप पूछिए, क्योंकि अभी हम अगली क्लास जो है वो हम आज, क्योंकि इस हफ्ते में डिटेल सीरीज चलने वाला है पूरा, उसमें उसके बारे में बात करेंगे। बट इसका आधार, इसकी फाउंडेशन यही है जो मैंने आपको बताया। गौरव इसका माइक ठीक है, यहां से आवाज पकड़ता है या किसी का कोई सवाल? खुले दिल से पूछ रहे यार, डरो मत, लीडर डरता नहीं है। Courage, you give your courage is in 5 points. Courage to speak your mind. Courage to say what is right, what is wrong. Courage to accept your mistakes. Courage to take risk. And physical courage.
ऐसे समझ लो। आपको खुद पे भी गर्व हुआ, बट करेज से पहले रिस्पेक्ट है। यू कांट गो एंड से एक लड़का था तो पट्टी बांध के आ गया सर पे, मैंने कहा क्या हुआ, कहता था करेज दिखा दिया। क्यों क्या हुआ? वो सर हमारे यहाँ एक ताऊ है बड़ा बावड़ा सा, मेरे बोला ताऊ तू तो बावड़ा है, बस सर तब से। तो मैंने बोला तुमने रिस्पेक्ट भी तो बताया था, क्या बोलना चाहता था? तो वो अपनी भाई को बड़े तंग करते हैं, मैं रिस्पेक्ट से बोलता। वो कैसे? जाके बोलता ताऊ राम राम, सुना है आप अपनी पहलवानी के जमाने में बड़े एकदम ऐसा हुआ करते थे, आपने चोर भी पकड़े थे, पिटाई भी की। ये रिस्पेक्ट है भाई, गिव द ड्यू टू द चैप। आप दूसरे को ड्यू देना चाहते नहीं, उसकी अच्छाइयों को कुछ देखना चाहते नहीं, दिस इज रिस्पेक्ट। लेकिन ताऊ एक बात है, बोल बेटे ताई को तंग बड़ा करते आप, बराबरी का जमाना है और हमारे देश में तो औरतों को इज्जत की जाती है। हाँ ठीक है ठीक है, आप बोलने लगा बस तो तेरा सर बच जाता छोरे। चलो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, मैं आप कैसे मन कर स्टोरी सुना रहा, लेकिन ऐसा हो सकता है, ये हो जाता है क्योंकि आप दूसरे की रिस्पेक्ट। ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, एक बंदा जो आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा है, सो लिसन लिसन नंबर 10, दिस इज नॉट द टॉपिक, यू आर गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक। इसको बेटर बताने का तरीका ये हो सकता है, रिस्पेक्ट वाला हो सकता है। पहले रिस्पेक्ट दिखाइए, फिर करेज दिखाइए। आप करेज दिखाते रहते हैं, आप तो बहाना मिल गया दूसरे की ऐसी तैसी करने का। नो सॉरी, रिस्पेक्ट इज फर्स्ट। Say number 10, I think you are going slightly out of the topic. You give it the respect to him. आजकल तो कुछ और ही चल रहा है, मम्मी डैडी को बोलते हैं आपको नहीं पता क्या है, हम बताएंगे आपको क्या। ये रिस्पेक्ट हर जगह है। Start respecting yourself also. तुम बात करेंगे कल ये कैरेक्टर के बारे में, रिस्पेक्ट, करेज, डिटर्मिनेशन, ट्रुथ, फेयरनेस की बात करेंगे कल, समझ में आएगा। और खुद की रिस्पेक्ट, हम ऐसा काम ना करें कि कोई हमें टुकाई कर दे, कोई हमें उंगली उठा सके। हमारा भी स्वाभिमान है। अब इसको उल्टा मत लो, कह रहा सर सेल्फ रिस्पेक्ट समझ में आ गई। अब मम्मी को मेरे को बात नहीं करना है, अरे भाई ये नहीं बोला था मैंने, मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, लड़ाई लड़ता रहेगा। अरे भाई सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब पहले ये है कि कोई ऐसा काम ना करे कि कोई हमें टोक सके, हमसे गलती ना हो जाए, ये है सेल्फ रिस्पेक्ट। दूसरा मतलब आपको कोई भी ऊपर से चढ़ ना जाए, ये भी सेल्फ रिस्पेक्ट। गलत आपके साथ कर ना जाए, आज तक यही तो हो रहा था। जान वो तो कहता था जान मर्जी उड़ा रहे हैं, इधर 40 मार के कल 60 मार देंगे, वहां बम ब्लास्ट कर देंगे, फलाना कर देंगे। ये नहीं होगा, ये भी सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट एक देश के पास जब होगी तो देखो देश के साथ और एक इंडिविजुअल के साथ सेम कोरिलेशन हो। ये सब देखते हैं यार, आपको क्या लगता है कोई अजीब से लोग बैठे हुए वहां पे इंटरव्यू ऑफिसर, ऐसे सीन लगे हुए, सिंपल से लोग हैं मेरे जैसे, कितना सिंपल, आप भी सिंपल हो लेकिन आप आर्टिफिशियल बनते हो। और उसमें भी वो सामने वाले बोलते हैं ये कौन बैठा सामने, बुर्का लगा रखा, पीछे कौन पता नहीं, आर्टिफिशियल एकदम। अच्छे इंसान हैं जो सारे एसएसबी में, और अच्छे इंसानों को ढूंढ रहे हैं। अरे 100 लोगों में 1, 2, 4 लोग अच्छे इंसान है, सब लोग उनके पीछे चलते हैं। अच्छे कौन? जो सोल्यूशन ओरिएंटेड, अच्छे कौन? जो दूसरों की परवाह करें, अच्छे कौन? जो समझते हैं, अच्छे कौन? जिनके दिल में दर्द होता है वो कहते हैं कुछ करो कुछ करो कुछ करो। इट स्टार्ट्स एट होम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। अपने को अच्छा करो, अपने आसपास ठीक करो, अपने देश दुनिया सबको ठीक करो। ग्लोबल वार्मिंग से मुझे क्या लेना देना, तो भैया लीडर नहीं बन सकता हूं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस अर्थ बीइंग अफेक्टेड, मस्ट नो।
माय मदर हैज डन हर ड्यूटी, नो सॉरी। तो जो बाप का नहीं हुआ वो आपका नहीं हो सकता। मैं एक बड़े नॉर्मल तरीके से आपको बताना चाहता था, आगे हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले ब्रेक भी हम इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स तरीके से करेंगे, ऐसे नहीं जैसे पहले होती थी। पहले ब्रेक होती थी, ओके थैंक यू चले गए, फिर यहाँ पे 2-4 लोगों में कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई थोड़ा बोलेगा यार हाँ ठीक ठीक बस हाँ फिर और क्या तू कहां से, ऐसे नहीं चलेगा। ये ब्रेक नए तरीके से होगी। कैसे? एवरीबॉडी विल राइट एंड आई विल सी इट लेटर ऑन। आपने कैसे, आज मैंने क्या सीखा इस क्लास में लिखोगे, और मैं क्या करूंगा अपनी लाइफ में इस सिखाई से, आज से मैं ये करूंगा, देखिए। और इसी दौरान ब्रेक में 1-2 लोग बाहर, 2 से ज्यादा, बट किसी का भी कोई सवाल है पूछे, कोई भी सवाल है बिना झिझक पूछिए, हैव द करेज टू स्पीक। सर जैसे बचपन से हमारे को फ्लोवर बनने का सिखाया जाता है, किसी की बायोग्राफी पढ़ते हैं कुछ तो ऐसे भावना ही बन जाती है हमारे फ्लोवर बनेगा तो हम उसके जैसा नहीं करेंगे। देखिए इसको कैसे चेंज किया था? ये किसी जैसा बनना, एकदम वैसा बनना। हम हर आदमी से, ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड, वी borrow behavior, we follow others, but that doesn't mean become followers. We improve ourselves, learning from others. It is learning from others. It is not following. Following क्या है? आपने मुझे बोला चल भाई यहाँ चला जा, बोला क्यों? मैं बता रहा हूँ ना अच्छी एकेडमी, चला गया, ये फॉलोइंग। लेकिन आपने अपने दिमाग से सोचा, यूट्यूब पे गया, नेट पे गया, आया, देखा, 5 सवाल किए, आपने खुद डिसीजन लिया। उसने बताया यहां जाओ, आपने उसको कंसीडर किया और उस पे अपना डिसीजन लिया। नाउ यू आर नॉट फॉलोइंग। सुभाष चंद्र जी ने बोला था, विवेकानंद जी ने बातें की थी, अच्छी हैं उनको